नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष एक बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को यह कहानी पसंद आएगी। परंतु कहानी को सुनाने से पहले आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, शुरू करती हूँ हमारी आज की कहानी। निषद देश के राजा वीरसेन के यहाँ एक कामदेव के समान सुंदर और भीम के समान बलिष्ठ पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम नल रखा गया था। राजा वीरसेन की मृत्यु के बाद नल को ही निषद देश का राजा घोषित किया गया। नल रूपवान होने के साथ साथ बहुत ही पराक्रमी और साहसी योद्धा भी थे। अश्व संचालन में तो उन्हें खास महारत हासिल थी। सर्वगुणों से संपन्न राजा नल में जुआ खेलने की एक बुरी लत भी थी। इस एक ही अवगुण के कारण राजा नल को एक दिन अपना राजपाट सब छोड़कर वन वन भटकना पड़ा था। राजा नल अपनी सुंदरता और पराक्रम के कारण दूर दूर तक जाने जाते थे। एक दिन राजा नल सुबह की सैर करते हुए नदी किनारे टहल रहे थे। वहाँ पर उन्होंने एक सुनहरे पंखों वाले हंस को देखा। राजा नल को पशु पक्षियों से बहुत लगाव था, इसलिए उन्होंने उस हंस को यह सोचकर पकड़ लिया कि वे उसे अपने बगीचे में बने हुए तालाब में रखेंगे। परंतु जैसे ही राजा नल ने उस हंस को अपनी गोद में उठाया, वह हंस राजा नल से इंसानों की भाषा में बात करने लगा और राजा नल से करुण स्वर में बोला, मुझे छोड़ दीजिए राजन, मैं अपने परिवार में जाना चाहता हूँ। मेरा परिवार यहाँ से बहुत दूर विदर्भ देश के राजा भीष्म के सरोवर में रहता है। अगर आप आज मुझे छोड़ देंगे तो मैं यहाँ से वापस लौटकर राजा भीष्म की पुत्री दमयंती के सामने आपकी दयालुता और सुंदरता का ऐसा बखान करूँगा कि वह आपके अलावा किसी अन्य पुरुष से विवाह करने के बारे में स्वप्न में भी नहीं सोचेगी। राजा नल ने दमयंती को कभी देखा तो नहीं था, परंतु उसकी सुंदरता और शालीनता के चर्चे जरूर सुन रखे थे। दमयंती इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि राजा महाराजा तो क्या स्वयं देवता भी उससे विवाह करने की इच्छा रखते थे। हंस की बात सुनकर राजा नल धीमे से मुस्कुराए और अपनी गिरफ्त से उसे आजाद कर दिया। हंस ने भी राजा नल को धन्यवाद दिया और विदर्भ देश की तरफ उड़ चला। अपने दल के साथ उड़ान भरता हुआ वह हंस विदर्भ देश में पहुंचकर राजकुमारी दमयंती के बगीचे में घूमने लगा। और जब संध्या समय दमयंती अपनी सखी सहेलियों के साथ अपने बगीचे में टहलने आई तो वह भी उस सुनहरे पंखों वाले हंस को देखकर उसे पकड़ने की चेष्टा करने लगी और अंततः अपनी सखियों की मदद से दमयंती ने उस हंस को पकड़ ही लिया। वह दिव्य हंस दमयंती से भी मनुष्यों की भाषा में बात करने लगा और बोला, मुझे छोड़ दो राजकुमारी दमयंती, अगर आप मुझे आजाद कर देंगी तो मैं आपको निषद देश के राजा नल से हुई अपनी मुलाकात के बारे में बताऊंगा। राजा नल का नाम सुनते ही राजकुमारी दमयंती शर्म से लाल हो गई और तुरंत ही उस दिव्य हंस को छोड़ दिया, क्योंकि दमयंती ने भी राजा नल की सुंदरता और पराक्रम के चर्चे पहले से ही सुन रखे थे और वह मन ही मन राजा नल से विवाह करने की इच्छा भी रखती थी। राजा नल का नाम लेते ही दमयंती के इस प्रकार शर्मा जाने पर वह हंस बोला कि मैं जानता हूँ राजकुमारी दमयंती, आप अपने मन ही मन में राजा नल से विवाह करने की इच्छा रखती हैं। अगर ऐसा है तो सच में आपका यह निर्णय सही साबित होगा। वास्तव में राजा नल ही आपके लिए एक सुयोग्य वर होंगे। जहाँ तक मैं राजा नल को जानता हूँ, वे देखने में कामदेव के समान सुंदर और भीम के समान बलवान दिखाई पड़ते हैं। वे गौर वर्ण वाले और अग्निदेव के समान तेजस्वी हैं। हे राजकुमारी दमयंती, वास्तव में आपका विवाह तो राजा नल के साथ ही होना चाहिए, क्योंकि उनके जैसा गुणवान पति इस पृथ्वी भर के राजाओं में तो क्या आपको देवताओं में भी नहीं मिलेगा। यूँ तो राजकुमारी दमयंती ने राजा नल के बारे में बहुत प्रशंसा सुनी थी, परंतु उस दिव्य हंस के मुख से उनकी इतनी तारीफ सुनकर दमयंती ने अपने मन में पक्का निश्चय कर लिया कि अगर वह विवाह करेगी तो सिर्फ राजा नल के साथ ही करेगी, अन्यथा सारी उम्र कुंवारी ही रहेगी। दमयंती ने अपने मन की बात उस हंस को बताई और उसका यह प्रेम संदेश राजा नल तक पहुँचाने के लिए कहा।
अगले दिन वह हंस दमयंती का संदेश लेकर राजा नल के पास पहुंचा और उन्हें दमयंती के मन का सब हाल कह सुनाया। उसने राजा नल से कहा कि जिस प्रकार आपके मन में दमयंती को पाने की चाहत है, उसी प्रकार राजकुमारी दमयंती भी केवल आप ही के बारे में सोचती रहती है, बल्कि उन्होंने तो दृढ़ निश्चय कर लिया है कि वह सिर्फ आप ही के साथ अपना विवाह करेंगी। मैंने राजकुमारी दमयंती का संदेश आप तक पहुंचा दिया है। निषद नरेश, अब आगे आपको जैसा ठीक लगे वैसा करना। राजा नल से ऐसा कहकर वह दिव्य हंस उड़कर अपने दल में शामिल हो गया। इधर राजकुमारी दमयंती हर समय राजा नल के बारे में ही सोचती रहती। उसकी नींद और भूख सब उड़ चुकी थी। कमजोरी के कारण उसका चेहरा पीला पड़ने लगा था। अब वह पहले की तरह अपनी सखियों के साथ हंसी ठिठोली भी नहीं करती थी। जब राजा भीष्म को अपनी पुत्री के अस्वस्थ होने की बात पता चली तो उन्हें चिंता होने लगी और उन्होंने तुरंत ही राजवैद्य को महल में बुलवाया, परंतु दमयंती को कोई शारीरिक रोग होता तभी तो उस पर औषधियों का असर भी होता। जब दमयंती की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ तो उसकी माता ने दमयंती के मन की व्यथा को समझ लिया और अपने पति राजा भीष्म से कहा कि हमारी पुत्री विवाह योग्य हो गई है, अब आपको इसके विवाह के बारे में सोचना चाहिए। बस फिर क्या था, राजा भीष्म ने तुरंत ही अपनी पुत्री दमयंती के स्वयंवर की तैयारी शुरू कर दी और दूर दूर तक के राजाओं को इस स्वयंवर में बुलाया गया। राजा नल को भी दमयंती के स्वयंवर में आने का निमंत्रण भेजा गया। विदर्भराज भीष्म ने अपनी पुत्री के स्वयंवर में आने वाले राजाओं के स्वागत के लिए उचित व्यवस्था कराई। स्वयंवर के लिए विशाल मंडप का निर्माण किया गया। दमयंती के स्वयंवर का दिन नजदीक आने पर दूर दूर के राजा महाराजा और राजकुमार अपने अपने रथों में सवार होकर विदर्भ पहुंचने लगे। उन्हीं दिनों देव ऋषि नारद भी पृथ्वीलोक में विचरण कर रहे थे। दमयंती के स्वयंवर का ऐसा भव्य आयोजन देखकर जब ऋषि नारद स्वर्गलोक में पहुँचे तो देवराज इंद्र ने उनका यथावत स्वागत किया और उनसे पृथ्वीलोक में चल रही चहल पहल का समाचार पूछा। ऋषि नारद ने देवराज इंद्र को बताया कि पृथ्वीलोक में इस समय विदर्भराज भीष्म की पुत्री दमयंती के स्वयंवर की तैयारियां चल रही है। दमयंती अपने रूप गुणों और शील में बेजोड़ है, इसीलिए स्वयंवर में आए हुए सभी राजा दमयंती को पत्नी रूप में पाने की इच्छा रखते हैं। देवराज इंद्र और देव ऋषि नारद के बीच यह वार्तालाप चल ही रहा था कि उसी समय वरुण, अग्नि और यमराज भी वहां पर आ पहुँचे। नारद जी के मुख से दमयंती की इतनी प्रशंसा सुनकर उन्होंने देवराज इंद्र से दमयंती के स्वयंवर में चलने का आग्रह किया। बस फिर क्या था, देव ऋषि नारद के चले जाने के बाद वे चारों देवता भी पृथ्वी पर उतरकर विदर्भ देश की तरफ चल दिए। रास्ते में उनकी मुलाकात राजा नल से हुई। राजा नल के सुंदर और बलिष्ठ शरीर को देखकर चारों देवता चकित रह गए। उन्होंने आपस में विचार किया कि कामदेव के समान सुंदर राजा नल के सामने हम क्या चीज हैं। कहीं ऐसा ना हो कि दमयंती हम देवताओं को छोड़कर राजा नल को ही अपने पति के रूप में वर ले। इस पर उन चारों देवताओं ने आपस में सलाह की और वे राजा नल से बोले कि हे राजा नल, हम चारों देवता गण दमयंती के स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारा यह संदेश राजकुमारी दमयंती तक पहुंचा दे कि वह मनुष्यों को छोड़कर हम चारों देवताओं में से ही किसी एक को अपने पति के रूप में वर ले। इस पर राजा नल ने कहा, हे देवगणों, मैं भी आप सब की तरह दमयंती को पत्नी रूप में पाने की इच्छा से उसके स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए जा रहा हूँ और यह तो दमयंती की इच्छा है, वह जिसको भी चाहे अपना वर चुन ले। राजा नल की बात सुनकर देवताओं ने कहा, क्या तुम हमारी शक्तियों के बारे में नहीं जानते? हम देवता हैं, जो चाहे सो कर सकते हैं। राजा नल देवताओं को नाराज नहीं करना चाहता था, इसलिए वह उन देवताओं का संदेश दमयंती तक पहुंचाने के लिए तैयार हो गया। जाने से पहले देवताओं ने राजा नल को ऐसी शक्ति प्रदान की जिससे वह अदृश्य होकर दमयंती के कक्ष में दाखिल हो सकता था। जब राजा नल ने दमयंती के समक्ष पहुंचकर अपना परिचय दिया और उसे देवताओं के द्वारा भेजा गया संदेश भी सुनाया। पहले तो दमयंती राजा नल की सुंदरता को एकटक निहारती।
रह गई। उसके पश्चात उसने राजा नल से करुण स्वर में विनती की, मैंने अपने मन और अपनी आत्मा से राजा नल को अपना पति मान लिया है। अब मैं किसी अन्य पुरुष को वरना तो दूर उसके बारे में सोचना भी अपराध समझती हूँ, फिर चाहे वह कोई भावी सम्राट हो या कोई देवता। इसलिए हे राजा नल, आप उन देवताओं के साथ स्वयंवर में उपस्थित रहें। अगर आपने देवताओं के क्रुद्ध होने के डर से स्वयंवर को छोड़कर जाने की चेष्टा की तो मैं किसी अन्य पुरुष को अपना पति वरने की बजाय विष खाकर अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। राजा नल ने दमयंती को आश्वासन दिया कि वे सभी राजाओं के साथ स्वयंवर में उपस्थित रहेंगे। फिर दमयंती अपनी इच्छा से किसी का भी वरण करे, ऐसा कहकर राजा नल वहां से चले आए और स्वयंवर के मंडप में पहुंचकर देवगणों के समक्ष विराजमान हो गए। जब स्वयंवर का समय हुआ और दमयंती अपने हाथों में वरमाला लेकर मंडप में पहुंची तो सभी राजाओं की आंखें अपने वर के रूप में चुने जाने की उम्मीद लगाए दमयंती को निहार रही थी, परंतु दमयंती की आंखें इतने सारे राजाओं की भीड़ में बैठे राजा नल को ही तलाश कर रही थी। इसलिए दमयंती बारी बारी से हर एक राजा के सामने जाती और उनकी एक झलक देखते ही आगे बढ़ जाती। इस प्रकार अंत में दमयंती उन चारों देवताओं के समक्ष पहुंची, जहां पर राजा नल भी बैठे हुए थे। राजा नल के द्वारा देवताओं को पहले ही यह समाचार मिल चुका था कि दमयंती सिर्फ राजा नल को ही अपना पति वरेगी। इसलिए उन चारों देवताओं ने दमयंती को भ्रमित करने के लिए राजा नल का रूप धारण कर लिया था। और जब दमयंती उनके समक्ष पहुंची तो वह आश्चर्य में डूब गई, क्योंकि इस समय उसके सामने 5-5 नल बैठे हुए थे। उन पांचों के रंग रूप और वेशभूषा में तनिक भी अंतर नहीं था, जिससे दमयंती राजा नल को पहचान कर उनको वरमाला पहना सके। दमयंती ने अपने मन में सती माता का स्मरण किया और उनसे विनती की कि अगर सती माता की तरह मेरे मन के मीत राजा नल के लिए मेरा प्रेम सच्चा हो और मैंने उनके अलावा किसी अन्य पुरुष के बारे में अपने मन में भी कभी चिंतन ना किया हो, तो सती माता मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करे जिससे मैं देवताओं के बीच में उपस्थित राजा नल को पहचान सकूं और उनको यह वरमाला पहनाकर अपने पति के रूप में चुन लूं। दमयंती के सच्चे प्रेम को देखकर सती माता ने उसकी पुकार सुनी और एकाएक उसे याद आया, एक बार बचपन में उसने अपनी माँ से पूछा था कि मनुष्यों और देवताओं में क्या अंतर होता है। तब उसकी माता ने उसे देवताओं के यह सब चिन्ह बताए थे कि देवताओं के गले में पहनी हुई माला कभी मुरझाती नहीं है और न ही कभी उनकी पलकें गिरती हैं। इसके अलावा देवताओं के पैर कभी जमीन को नहीं छूते और न ही उनकी कोई परछाई होती है। बस फिर क्या था, दमयंती ने इन सभी बातों का निरीक्षण किया और देवताओं के बीच बैठे राजा नल को पहचान कर उनके गले में वरमाला पहना दी। दमयंती के सच्चे प्रेम और आत्मविश्वास को देखकर वे चारों देवता अति प्रसन्न हुए और वे नल और दमयंती के विवाह को संपन्न कराकर खुशी खुशी देवलोक को चल दिए। परंतु देवताओं के लौटते समय रास्ते में उन्हें द्वापर और कलयुग पृथ्वीलोक को आते हुए मिले। देवराज इंद्र के पूछने पर उन्होंने बताया कि वे दमयंती के स्वयंवर में जा रहे हैं। इस पर वे चारों देवता बोले कि दमयंती का स्वयंवर अब समाप्त हो चुका है, हम चारों वहीं से लौट रहे हैं। राजकुमारी दमयंती ने अपने पति के रूप में राजा नल का वरण किया है। वास्तव में वे दोनों ही एक दूसरे के योग्य हैं। देवराज इंद्र की यह बात सुनकर कलयुग को बहुत क्रोध आया। देवताओं के वहां से चले जाने के उपरांत उसने द्वापर से कहा कि दमयंती ने देवताओं को छोड़कर एक मनुष्य को अपना पति चुन लिया। ऐसा करके उसने देवताओं का तिरस्कार किया है, इसके लिए उसे भारी दंड भोगना पड़ेगा। क्रोध में भरे हुए कली ने द्वापर से कहा कि राजा नल को जुआ खेलने का बहुत शौक है, वह अपने चचेरे भाई पुष्कर के साथ अक्सर जुआ खेलता है। अगली बार जब वह जुआ खेलने बैठेगा उस समय तुम उसके पासों में प्रवेश कर लेना और मैं राजा नल के मस्तिष्क में प्रवेश करके उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दूंगा। इस तरह राजा नल जुए में अपना सर्वस्व हार कर बिल्कुल कंगाल हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में दमयंती भी राजा नल का साथ छोड़ देगी, परंतु इसके लिए हमें तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक वह कोई अनैतिक कार्य नहीं करेगा, क्योंकि राजा नल एक धर्मात्मा व्यक्ति
है। जुआ खेलने के अलावा उसमें दूसरा कोई व्यसन नहीं है, इसलिए जब तक वह जुआ खेलने नहीं बैठेगा तब तक तो हम उसके आसपास भी नहीं जा सकते। ऐसा कहकर द्वापर और कलयुग दोनों मौके की तलाश में राजा नल के इर्द गिर्द घूमने लगे। उन्हें इंतजार करते करते लगभग 12 साल का समय लग गया और फिर एक दिन पुष्कर ने राजा नल को जुआ खेलने के लिए कहा। राजा नल ने भी काफी समय से जुए के पासे नहीं फेंके थे, इसलिए वह पुष्कर के साथ जुआ खेलने बैठ गया। उसी समय द्वापर ने पुष्कर के पासों में प्रवेश किया और कलयुग ने राजा नल के मस्तिष्क में प्रवेश कर उसकी मति को वश में कर लिया। फिर क्या था, पुष्कर एक के बाद एक बाजी जीतने लगा और राजा नल ने एक एक करके पहले अपने हाथी घोड़े, फिर अपने सैन्य कर्मचारी, फिर राजकोष का शाही खजाना और अंत में अपना राजपाट सभी कुछ दांव पर लगा दिया। कलयुग ने राजा नल की ऐसी बुद्धि भ्रष्ट की कि दमयंती के बार बार समझाने पर भी राजा नल ने जुए का खेल बंद नहीं किया और अगले दिन अपने और दमयंती के सभी राजसी वस्त्र व आभूषणों को भी दांव पर लगा दिया और उन्हें भी हार गया। जब राजा नल के पास दांव पर लगाने को कुछ नहीं बचा तो पुष्कर ने उसे दमयंती को दांव पर लगाने के लिए कहा, परंतु राजा नल दमयंती को दांव पर लगाने का साहस नहीं जुटा पाया और अपने महल को लौट आया। अब राजा नल के पास अपने तन पर पहने हुए कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। राजा नल का राजपाट जीत लेने के बाद पुष्कर ने उन्हें अपने राज्य से निकल जाने की चेतावनी दी और सारे नगर में यह घोषणा कर दी कि अगर राजा नल को कोई भी नगरवासी अपने यहाँ आश्रय देगा तो राजा नल के साथ उसे भी राज्य से बाहर निकाल दिया जाएगा। जिस समय राजा नल जुए के दांव लगा रहा था, दमयंती ने उसी समय अपने मंत्री को बुलाकर रातों रात अपने दोनों बच्चों को सुरक्षित अपने पिता के यहाँ भिजवा दिया और राजा नल के लौटने का इंतजार करने लगी। अगले दिन राजा नल दमयंती को लेकर अपने नगर से चल दिया। नगर से बाहर आकर दमयंती ने राजा नल से अपने पिता के यहाँ चलने के लिए कहा, परंतु राजा नल ने इस विपत्ति के समय उसके पिता के यहाँ आश्रय लेना ठीक नहीं समझा और उसने दमयंती को समझाया कि वह अकेली ही अपने पिता के घर चली जाए, जिससे वह अपने दोनों बच्चों के साथ आराम से रह सकेगी। किंतु दमयंती ने भी राजा नल से कहा कि ऐसे कठिन समय में वह अपने पति को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। इस प्रकार नल और दमयंती किसी दूसरे नगर में जाने का रास्ता तलाश करते हुए वन वन भटकने लगे। भूख और प्यास के कारण दोनों बेहाल हो गए थे। दमयंती के पांवों में छाले पड़ गए और वह थकी हारी एक पेड़ के नीचे अचेत सी होकर लेट गई। दमयंती की इस हालत को देखकर राजा नल का हृदय फटा जा रहा था। वह दमयंती के लिए कुछ खाना जुटाने की तलाश में आगे बढ़ा तो कुछ दूरी पर उसे पंछियों का एक झुंड दाना चुनता हुआ नजर आया। राजा नल ने सोचा, अगर वह इन पंछियों को किसी तरह पकड़ ले तो एक समय के भोजन का इंतजाम हो जाए। ऐसा सोचकर राजा नल ने अपने शरीर पर लिपटे हुए अंगोछे को जैसे ही उन पंछियों के ऊपर डाला, वैसे ही वे पंछी राजा नल के अंगोछे को भी लेकर उड़ गए और राजा नल नग्न अवस्था में स्तब्ध सा खड़ा रह गया। उसकी इस हालत पर वे पंछी उड़ते हुए मनुष्यों की भाषा में राजा नल से बोले, अरे मूर्ख राजा नल, हम पंछी नहीं बल्कि वही जुए के पासे हैं जिन्होंने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया, परंतु अब भी तुम्हारे शरीर पर यह अंगोछा बच गया था, इसलिए हम पंछी बनकर तुमसे इसको भी छीनने के लिए आए थे। राजा नल, हमें उम्मीद है आज तुम्हें जुए के पासों की ताकत का पता जरूर चल गया होगा कि ये जिस मनुष्य के पीछे पड़ जाए उसे नंगा करके ही छोड़ते हैं। उन पंछियों की बात सुनकर राजा नल बहुत दुखी हुआ और शर्म से अपना सिर झुकाए दमयंती के पास वापस लौट आया। दमयंती कई दिनों की भूखी प्यासी बेसुध होकर सोई पड़ी थी। राजा नल ने चुपके से दमयंती की साड़ी का थोड़ा सा टुकड़ा फाड़कर अपने नंगे बदन पर लपेट लिया और दमयंती के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। फिर राजा नल ने अपने मन में विचार किया कि जब तक मैं दमयंती के साथ रहूंगा तब तक वह मुझे छोड़कर अपने पिता के घर नहीं जाएगी, परंतु अगर मैं दमयंती को इसी जगह सोती छोड़कर यहाँ से चला जाऊँ तो हो सकता है कि कुछ समय मेरा इंतजार करने के बाद दमयंती हमारे बच्चों के पास अपने पिता के घर चली जाए।
ऐसा विचार कर राजा नल दमयंती को वहीं पेड़ के नीचे सोती छोड़कर चुपचाप वहां से दूर निकल गया। कई घंटों बाद जब दमयंती की आंख खुली तो राजा नल को अपने पास ना पाकर वह सोच में पड़ गई। फिर सोचा कि शायद राजा नल कुछ खाना जुटाने की तलाश में गए होंगे, थोड़ी देर तक आ ही जाएंगे। दमयंती काफी समय तक इंतजार करती रही, परंतु जब राजा नल नहीं लौटे तो वह बियाबान जंगल में अकेली रो रो कर राजा नल को पुकारती हुई आगे की तरफ बढ़ चली। दमयंती को इसी तरह वन में भटकते हुए कई घंटे बीत गए और जब उसे राजा नल का कोई पता न चला तो वह एक जगह मूर्छित होकर गिर पड़ी। कुछ समय बाद एक अजगर वहां पर आया और दमयंती को निगलने लगा। अजगर ने दमयंती को लगभग आधा निगल लिया होगा। तभी एक व्याध शिकार की तलाश में घूमता हुआ उधर से गुजरा और उसकी नजर दमयंती को निगलते हुए उस अजगर पर पड़ गई। उसने अपने छुरे से अजगर के फन को काटकर उसे मार दिया और उसके पेट को काटकर दमयंती को बाहर निकाल लिया। इसके बाद व्याध ने कहीं से थोड़ा सा पानी लाकर दमयंती को पिलाया। पानी पीने के बाद दमयंती की मूर्छा टूटी तो उस व्याध ने दमयंती से पूछा कि वह इस निर्जल वन में इस प्रकार अकेली क्यों भटक रही है। व्याध को एक भला इंसान समझकर दमयंती ने उसे अपनी सारी कहानी सुना दी। व्याध को जब यह पता चला कि इसका पति इसे यहाँ अकेला छोड़कर चला गया है तो दमयंती के सुंदर रूप को देखकर उसका मन कपट से भर गया। वह दमयंती को अपनी पत्नी बनाकर उसे अपने साथ अपने घर ले जाना चाहता था। ऐसा सोचकर उस व्याध ने दमयंती के कोमल हाथों को अपने हाथ में लेकर उसे चलने के लिए सहारा देने की कोशिश की। दमयंती उसके स्पर्श से उसकी नियत को भली भांति पहचान गई थी। उसे इस बात का अंदाजा हो गया था कि आज एक अजगर के भक्षण से उसकी जान बच पाई है तो यह दूसरा अजगर उसका शोषण करने के लिए तैयार बैठा है। अब उसे किसी भी तरह सुरक्षित अपने पिता के घर चले जाना चाहिए, अन्यथा वह अकेली जहाँ जहाँ जाएगी ना जाने ऐसे कितने ही अजगर उसे और मिलेंगे। यह सोचकर दमयंती ने उस व्याध से कहा, भैया अगर आज तुम समय पर नहीं आते तो आज यह अजगर मुझे निगल ही जाता। आपने मेरे प्राणों की रक्षा करके मुझ पर उपकार किया है। इतना कहकर दमयंती ने अपनी साड़ी का छोटा सा टुकड़ा फाड़कर उसकी कलाई में बांध दिया और उससे कहा, मैं विदर्भ देश के राजा भीष्म की पुत्री दमयंती हूँ। आज से मैं आपको अपना भाई बनाती हूँ, इसलिए आप मुझ अबला नारी पर एक उपकार और कर दें। मुझे अपने संरक्षण में विदर्भ देश में मेरे पिता के घर तक पहुँचा दें। इसके बदले मेरे पिता तुम्हें बहुत सा धन देंगे और तुम्हें शिकार के लिए जंगलों में नहीं भटकना पड़ेगा। वह व्याध तुरंत ही लालच में आ गया और उसने दमयंती को सुरक्षित उसके पिता के यहाँ तक पहुँचा दिया। दमयंती के माता पिता अपनी पुत्री को सही सलामत देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने उस व्याध को बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं भेंट की। अब दमयंती अपने पिता के घर अपने दोनों बच्चों के साथ रहने लगी, परंतु राजा नल की चिंता उसे हर समय घेरे रहती थी। वह हर वक्त सोचती रहती थी, ना जाने राजा नल कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। इधर राजा नल भूखा प्यासा वन में भटकता हुआ किसी दूसरे नगर में जाने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहा था तो उसने देखा कि आगे की तरफ वन में भीषण आग लगी है और एक नाग कुंडली मारकर एक ही जगह पर बैठा हुआ उस आग में झुलस रहा है और अपनी सहायता के लिए राजा नल को पुकार रहा है, मुझे इस आग में झुलसने से बचाइए। राजा नल मेरी मदद कीजिए, मुझसे डरिए मत राजन, मैं आपको नहीं डसूंगा। राजा नल जल्दी आइए। राजा नल ने जब इस प्रकार की आवाज सुनी तो वह उस नाग को बचाने के लिए आग में कूद गया और उसे आग से बाहर निकालकर एक पेड़ के नीचे छोड़ दिया। राजा नल जैसे ही उस नाग को छोड़कर आगे चले, नाग ने अपना फन फैलाया और राजा नल के पैर में डस लिया। नाग के डसते ही राजा नल का सारा शरीर काला पड़ गया। राजा नल अपना यह भद्दा रूप देखकर बहुत दुखी हुए। इतने में ही वह नाग राजा से बोला, दुखी ना हो राजन, मैंने आपकी भलाई के लिए ही आपको डसा है। मैं करकोटक नाग हूँ और देव ऋषि नारद के श्राप के कारण कई वर्षों से यहाँ एक ही जगह पर बैठा हुआ आपके आने का इंतजार कर रहा था। ऋषि नारद ने मुझे कहा था कि जिस समय राजा नल तुम्हें स्पर्श करेंगे उसके बाद ही तुम अपनी जगह से हिलोगे।
राजा नल, अब आप सुरक्षित होकर इस वन को पार कर सकेंगे। अब आपको किसी वन्य जानवर या किसी जहरीले जीव जंतु से कोई खतरा नहीं रहेगा और आपके शरीर में बैठे हुए कलयुग ने आपको बहुत कष्ट दिए हैं। अब मेरे विष के कारण यह भी हर समय पीड़ा में रहेगा। राजा नल, आप अश्व संचालन की विद्या में भली भांति निपुण हैं, इसलिए अब आप अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण के यहाँ जाकर उनके सारथी बन जाइए। आपको इस रूप में कोई पहचान भी नहीं पाएगा, इसलिए आपको अपनी पहचान छुपाने में भी मदद मिल जाएगी। राजा ऋतुपर्ण जुआ खेलने की विद्या में बहुत ही निपुण है, तुम उनके साथ रहकर उनसे यह विद्या सीख लेना। और हाँ राजन, जब भी कभी तुम अपनी पत्नी और बच्चों से मिलो और वे तुम्हारे इस भद्दे रूप को देखकर तुम्हें पहचान ना पाए, तब तुम मेरा ध्यान करना, उसी समय तुम्हारा शरीर पहले की ही तरह गौरवर्ण का हो जाएगा। यह कहकर करकोटक नाग जंगल की झाड़ियों में चला गया और राजा नल राजा ऋतुपर्ण से मिलने अयोध्या की तरफ चल दिया। अयोध्या पहुंचकर राजा नल ऋतुपर्ण से मिले और अपना नाम बाहुक बताकर उन्हें अपना परिचय दिया। बाहुक ने राजा ऋतुपर्ण को अपनी अश्व संचालन की निपुणता दिखाकर उनके यहाँ 10,000 स्वर्ण मुद्राएं सालाना वेतन पाकर अश्व संचालक की नौकरी करने लगा। इधर दमयंती के पिता राजा भीष्म ने राजा नल को खोजने के लिए चारों दिशाओं में अपने सैनिकों को भेज रखा था, परंतु राजा नल की किसी को भी कोई खैर खबर नहीं मिली। इस प्रकार कई वर्षों का समय बीत गया। दमयंती दिन रात राजा नल की चिंता में डूबी रहती और सोचती रहती कि किस प्रकार से वह राजा नल का पता लगा सकती है। राजा नल का सारथी वार्ष्णेय, जिसने दमयंती के कहने पर उसके दोनों बच्चों इंद्रसेना और इंद्रसेनी को उसके पिता के यहाँ छोड़ा था, वह अब राजा ऋतुपर्ण का सारथी था। परंतु जब राजा ऋतुपर्ण ने बाहुक को अपना सारथी बना लिया तो वार्ष्णेय रानी दमयंती के पास कुंदनपुर चला गया। उसने दमयंती को अपने लौटने का कारण बताया और उसे राजा ऋतुपर्ण के नए सारथी बाहुक के बारे में कुछ ऐसी बातें बताईं जो राजा नल से बहुत मेल खाती थी। उसने बताया कि बाहुक अश्व संचालन में राजा नल की ही तरह निपुण है और अचंभे की बात तो यह है कि वह राजा ऋतुपर्ण से जुए की विद्या सीख रहा है। फिर उसने दमयंती से कहा कि मुझे बाहुक पर संदेह होता है कि वे भेष बदले हुए कहीं राजा नल ही तो नहीं है। वार्ष्णेय की बात सुनकर दमयंती को तो जैसे घने अंधकार में एक उम्मीद की किरण नजर आ गई थी। उसने वार्ष्णेय से कहा कि तुम राजा ऋतुपर्ण के यहाँ जाओ और उनसे कहो कि कल दमयंती के दूसरे विवाह का स्वयंवर रचाया जाएगा। अगर राजा ऋतुपर्ण दमयंती के साथ अपना विवाह करना चाहते हैं तो कल स्वयंवर में सम्मिलित हो जाएं, क्योंकि अयोध्या नगरी से निषद देश तक पहुँचने में 3 दिन का समय लगता है। सिर्फ एक राजा नल ही है जो इस दूरी को 1 दिन में तय करके राजा ऋतुपर्ण को कुंदनपुर तक लेकर आ सकते हैं। अगर सच में बाहुक के भेष में राजा ऋतुपर्ण के सारथी राजा नल ही होंगे तो वे राजा ऋतुपर्ण के रथ को हाँक कर उनके साथ जरूर आएंगे और जब वे यहाँ पर मुझे और अपने दोनों बच्चों इंद्रसेन व इंद्रसेनी को देखेंगे तो वे अपनी असलियत को ज्यादा समय तक नहीं छुपा पाएंगे। परंतु वार्ष्णेय, तुम्हें ध्यान रहे कि तुम्हारे अलावा किसी को भी इस बात की भनक तक नहीं लगनी चाहिए। वार्ष्णेय ने दमयंती का संदेश राजा ऋतुपर्ण तक पहुंचा दिया। राजा ऋतुपर्ण दमयंती के दूसरे विवाह की बात को सुनकर बहुत उत्साहित हो गए, परंतु समस्या तो यही थी कि 1 दिन में कुंदनपुर तक किस प्रकार पहुंचा जाए। उन्होंने बाहुक को बुलाकर इस विषय में बात की। बाहुक का भेष बनाए राजा नल को इस बात पर कतई विश्वास नहीं हुआ कि दमयंती जैसी पतिव्रता स्त्री अपना दूसरा विवाह करने के लिए अपने माता पिता को स्वयंवर रचाने की अनुमति दे देगी। परंतु अगले ही पल यह भी सोचा कि जब वार्ष्णेय जैसा विश्वसनीय सारथी दमयंती के स्वयंवर का संदेश लेकर आया है, फिर तो यह खबर झूठी भी नहीं हो सकती। राजा नल सोच में पड़ गया कि आखिर ऐसी क्या बात हो सकती है जो दमयंती मुझे और अपने दोनों बच्चों को छोड़कर दूसरा विवाह करना चाहती है। मुझे कल तक हर हाल में कुंदनपुर पहुंचकर दमयंती के स्वयंवर को रोकना होगा। अब तो राजा ऋतुपर्ण से ज्यादा राजा नल को कुंदनपुर पहुंचने की जल्दी थी। बाहुक बना राजा नल ऋतुपर्ण से बोला, महाराज, हमें दमयंती के स्वयंवर में समय पर पहुंचने के लिए अभी प्रस्थान करना होगा। बाहुक ने तेज
दौड़ने वाले हष्टपुष्ट घोड़ों को रथ में जोड़ा और राजा ऋतुपर्ण और वार्ष्णेय को रथ में बैठाकर उसी समय कुंदनपुर पहुंचने के लिए निकल पड़े। नगर से बाहर निकलते ही बाहुक ने घोड़ों की रफ्तार को तेज कर दिया और उनका रथ हवा से बातें करता हुआ आगे बढ़ने लगा। रथ की तेज गति और घोड़ों को हाँकने की कला को देखकर राजा ऋतुपर्ण को भी बाहुक पर संदेह होने लगा था, क्योंकि इस तरह का अश्व संचालन राजा नल के अलावा कोई और कर ही नहीं सकता था। अगले दिन बाहुक ने राजा ऋतुपर्ण और वार्ष्णेय को कुंदनपुर पहुंचा दिया, परंतु वहां पर उन्हें ना तो किसी प्रकार के स्वयंवर की तैयारी दिखाई दी और ना ही उनके अलावा अन्य कोई राजा स्वयंवर के लिए आया हुआ दिखाई दिया। इधर जब दमयंती के पिता राजा भीष्म को अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण के अपने यहाँ आने की सूचना मिली तो उन्होंने उनका यथावत अतिथि सत्कार किया और उन्हें अपने अतिथिगृह में ठहरा दिया। दमयंती के पिता भीष्म एक महान और वैभवशाली राजा थे, इसलिए राजा ऋतुपर्ण ने उनसे दमयंती के स्वयंवर के बारे में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न करना उचित नहीं समझा। इधर राजा ऋतुपर्ण और बाहुक को अतिथिगृह में ठहराकर वार्ष्णेय रानी दमयंती को उनके आने का समाचार देने पहुंचा। राजा ऋतुपर्ण के रातों रात अयोध्या से कुंदनपुर पहुंचने पर दमयंती आश्चर्यचकित रह गई। अब उसे पूर्णतः विश्वास हो गया था कि हो ना हो राजा ऋतुपर्ण को इतने कम समय में यहाँ तक पहुँचाने वाला सारथी कोई और नहीं बल्कि बाहुक के भेष में उसके पति राजा नल ही है। दमयंती ने यह बात अपनी माता को बताई कि मुझे पूर्णतः विश्वास है कि राजा ऋतुपर्ण का सारथी बना हुआ बाहुक ही राजा नल है। मैं दोनों बच्चों को लेकर एक बार अतिथि गृह में जाना चाहती हूँ, परंतु जब तक पूरी तरह इस बात की पुष्टि न हो जाए तब तक इस बात को गुप्त ही रखा जाना चाहिए। दमयंती की माँ ने उसे बाहुक से मिलने की अनुमति दे दी। दमयंती अपने दोनों बच्चों को लेकर वार्ष्णेय के साथ अतिथिगृह में पहुंच गई और जब उसने बाहुक को देखा तो बाहुक की कुरूपता के कारण दमयंती राजा नल को पहचान नहीं पाई और उसका सारा उत्साह वहीं पर खत्म हो गया। दमयंती की आंखों से अश्रु धारा बह निकली। जब तक राजा नल पुष्कर को जुए में हराकर अपना राजपाट वापस ना ले ले तब तक वह अपनी वास्तविकता किसी को नहीं बताना चाहता था, परंतु अपने बच्चों और दमयंती को अपने सामने खड़ा देखकर वह अपनी भावनाओं पर काबू ना रख सका और उसकी आंखों से भी आंसुओं की धारा बह निकली। और जब उसने देखा कि दमयंती और उसके बच्चों ने इस रूप में उसे पहचाना नहीं है तो उसने कर्कोटक नाग को स्मरण किया। थोड़ी ही देर में राजा नल को अपना वास्तविक स्वरूप प्राप्त हो गया। उसने रोते हुए अपने दोनों बच्चों को अपने सीने से लगा लिया। राजा नल को देखकर दमयंती की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने वार्ष्णेय और राजा ऋतुपर्ण को राजा नल को यहाँ लाने के लिए धन्यवाद दिया और राजा ऋतुपर्ण से क्षमा मांगते हुए कहा कि बाहुक के बारे में वार्ष्णेय द्वारा बताई गई बातों के आधार पर मुझे इनके राजा नल होने का संदेह हुआ था। अपनी शंका को दूर करने के लिए मैंने वार्ष्णेय के द्वारा आपके पास अपने स्वयंवर का झूठा संदेश भिजवाया था। पूर्व में वार्ष्णेय राजा नल का सारथी था और हमारा विश्वसनीय भी था। जिस समय राजा नल जुए में अपना सर्वस्व हार गए थे तब मैंने अपने दोनों बच्चों को वार्ष्णेय के साथ ही अपने पिता के घर भिजवाया था। उसके बाद वार्ष्णेय आपका सारथी बन गया था। राजा ऋतुपर्ण और वार्ष्णेय भी राजा नल की असलियत जानकर फूले ना समाये। कुछ समय बाद यह खबर सारे महल में फैल गई। दमयंती के पिता भीष्म ने भी नल के मिल जाने की खुशी में सारे नगर में उत्सव का आयोजन कराया। दीन दुखी और गरीब लोगों को दान दिया गया और सभी साधु संतों को भोजन कराया गया। दमयंती के पिता और राजा ऋतुपर्ण ने राजा नल को भरपूर सहयोग दिया और पुष्कर को राजा नल के साथ फिर से जुआ खेलने की चुनौती दी। पुष्कर ने राजा नल की चुनौती को स्वीकार कर लिया और एक बार फिर से उनके बीच जुए का खेल शुरू हो गया। कर्कोटक नाग के विष के कारण अब कलयुग राजा नल के मस्तिष्क से निकलकर भाग चुका था और अब राजा नल भी राजा ऋतुपर्ण के साथ रहकर जुआ खेलने की विद्या में भली भांति निपुण हो चुके थे, जिसके फलस्वरूप
राजा नल लगातार हर बाजी को जीतने लगे, वहीं पुष्कर एक के बाद एक बाजी हारने लगा। इस प्रकार राजा नल ने पुष्कर को जुए में हराकर अपना सारा राजपाट वापस ले लिया और दमयंती व अपने बच्चों को लेकर फिर से निषद देश की गद्दी को संभाल लिया। राजा नल के लौट आने से उनके सारे नगर में खुशी की लहर छा गई और सभी नगरवासी पहले की तरह सुख शांति से रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। मिलते हैं ऐसी ही एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार।